Welcome to Injili Media. अमेरिका की रियासत मिशिगन के एक मौलाना साहब ये फरमा रहे हैं कि we see that the Christians celebrate the so-called birth of Isa alayhi salam, which is a pagan holiday. These rogue liars make claims against Allah Jalla wa Ala that are mind-blowing, so much so that hearts turn away from. The beginning of every Gregorian year, they make the celebration claiming that Allah subhanahu wa ta'ala has a wife and a child. How can a Muslim after this celebrate, congratulate, intermingle with these kuffar, claiming that Allah Jalla wa Ala has a wife and has a child? Allah subhanahu wa ta'ala's wrath is upon them. He says, subhanahu wa ta'ala means, indeed you have brought forth a terrible evil thing. And do not fall, ya ikhwa, for the interfaith nonsense. These people who give khutab and come to the masajid, claiming that the Yahud are not kuffar, the Nasara are not kuffar. No one is kafir. We're all the children of Adam. We worship Allah differently. Brothers in humanity, don't fall for this, ya ikhwa. हर साल हम मसीही एक पेगन रस्म अदा करते हैं, यानी क्रिसमस को वो एक पेगन रस्म या पेगन अकीदा कह रहे हैं कि क्रिसमस दरअसल एक पेगन यानी कि बुत परस्ती पर मबनी त्योहार है जो मसीही मनाते हैं। नीज वो ये भी कह रहे हैं कि मसीही रोग हैं। रोग यानी उर्दू वाला रोग नहीं, यानी कि एक बीमारी। वैसे उनका मकसद कुछ ऐसा भी है, क्योंकि जिस मानी में वो इस्तेमाल कर रहे हैं ये इंग्लिश का लफ्ज रोग है, जिसके मतलब है शरीर, बदकार, धोखेबाज और हर तरह से बदमाश और बुरा शख्स। तो अमेरिका में रहते हुए वो खुले आम मसीहियों को इन अल्फाज से गालियां दे रहे हैं और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि मसीही मरियम को खुदा की बीवी मानते हैं। अब दुनिया में कोई भी ऐसा मसीही नहीं और ना ही किसी भी मसीही का कोई ऐसा अकीदा है कि मरियम मुकद्दसा खुदा की बीवी हैं। चूंकि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए खुदावंद यीशु मसीह को हमारा खुदा का बेटा कहना एक प्योरली खालिस्तन जिनसी मामला लगता है, लिहाजा वो इस सारे अकीदे को सिर्फ जिनसी नजरिए से ही देखते हैं, क्योंकि ये उनकी अपनी सोच का प्रॉब्लम है। मसीही खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा किसी जिनसी सेंस में नहीं मानते, किसी फिजिकल सेंस में नहीं मानते, लिहाजा हम मरियम मुकद्दसा को खुदा की बीवी भी किसी भी तरह से नहीं मान सकते और ना मानते हैं। और अब अगर ये मौलाना ये कह रहे हैं तो ये इनके अपने दिमाग का फतूर है कि मरियम मुकद्दसा गोया खुदा की बीवी ठहरी। हम मसीही ऐसा मानते हैं? हम मसीही ऐसा कतन नहीं मानते। खुदावंद यीशु मसीह के खुदा का बेटा होने का मामला एक रूहानी मामला है, जिनसी नहीं। लेकिन चूंकि इन लोगों के दिमाग में सिर्फ जिनसी ख्यालात, जिनसी नजरिए के अलावा किसी और तरह से सोचने समझने की सकत ही नहीं, लिहाजा वो इस सारी सूरत हाल को भी जिनसी पैराए में या जिनसी नजरिए से ही देखते हैं। लिहाजा वो ये कह रहे हैं कि हम मसीही मरियम मुकद्दसा को गोया खुदा की बीवी मानते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि चूंकि मसीही क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं जो कि एक पेगन त्यौहार है, बुत परस्ती पर मबनी त्यौहार है, और ये मसीही पेगन है, बुत परस्त है। मुसलमानों को अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए, खास तौर पर पाकिस्तानी मुसलमानों को। बुत परस्ती की बदतरीन मिसालें पाकिस्तान के इस्लाम में नजर आएंगी, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि और भी इस्लामी मुमालिक में। कब्र परस्ती, मजार परस्ती, पीर परस्ती, इससे बढ़कर बुत परस्ती या शिर्क क्या होगा। मनास के हज में, हज के दौरान बहुत से ऐसे मराखिल हैं, रसूम हैं जिनको मुसलमान अदा करते हैं जो इनकी अपनी किताबों के मुताबिक, तारीखी किताबों के मुताबिक, मजहबी किताबों के मुताबिक दर हकीकत एंशिएंट पेगन रसूम से ही ली गई हैं। लेकिन अगर हम इन पे बात करेंगे तो इनको बहुत तकलीफ होगी और फिर हम पर लगाएंगे ये कुफर का फतवा, तौहीन मजहब का फतवा, तौहीन इस्लाम का फतवा। लेकिन इनके मुंह में जो बात आती है ये बिला झिझक कह देते हैं, और वो भी मसीही मुमालिक जैसे अमेरिका है, जबकि ये अपने मुल्कों में जरा सी बात भी इस्लाम के बारे में कह दी जाए, चाहे वो एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में हो, तो भी ये ऐसी बात करने वाले को तौहीन मजहब या तौहीन रसालत का फतवा लगाकर या तो उसकी जिंदगी अजाब बना देते हैं या फिर उसकी जिंदगी वैसे ही खत्म कर देते हैं। तो ये मौलाना साहब ये उस मुल्क में खड़े होकर कह रहे हैं जिन्होंने इन जैसे को यहाँ रहने की इजाजत दे रखी है। तो मौलाना साहब कुछ शर्म करें, जिस
जिस मुल्क ने तुम्हें यहाँ पनाह दी हुई है, उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं की सरजमीन पे, उन्हीं के अकीदों के खिलाफ ये रहे हो जिसकी कोई हकीकत ही नहीं। और आखिर में ये भी जरा स्लाइड देखें एक वीडियो की, जिसमें ये एक और मोमिन अमेरिका में रहते हुए अमेरिका को क्या क्या गालियां दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं दुनिया की तारीख में ऐसा गंदा, गलीज और बुरा मुल्क नहीं होगा। तो सोचने की बात यह है कि अगर जहां तुम रह रहे हो अमेरिका में, ये दुनिया की तारीख का सबसे बुरा, गंदा और गलीज मुल्क है, तो तुम्हें यहाँ रहने के लिए किसने कहा है? अमेरिका में रहना, यूरोप में रहना, मगरबी ममालिक में रहना और उन्हीं को गालियां देना, उन्हीं को बुरा भला कहना और ये कहना कि इनसे बुरा, गंदा, गलीज मुल्क दुनिया की तारीख में ना होगा। क्या इससे बढ़कर कोई मुनाफिकत या रियाकारी हो सकती है? जहां खाना, जिस थाली में खाना, उसी में, अब मैं कोई बुरा लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता क्योंकि जो मुहावरा है बात उस मुहावरे से दरअसल आगे जा चुकी है कि उसी में करना। Thanks for watching.